गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए कंजक्शन पार्ट 7 को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है डाउट और डाउटफुल। डाउट का अर्थ होगा संदेह करना और डाउटफुल का अर्थ होगा संदेहास्पद, संदेह से भरा हुआ। यदि डाउट और डाउटफुल वाला वाक्य सकारात्मक है तो इसके बाद आने वाला वाक्य कंजक्शन में इफ़ और वेदर आएगा, यानी कंजक्शन इफ और वेदर का यूज़ होगा यदि डाउट और डाउटफुल वाला वाक्य सकारात्मक है तो। यदि डाउट और डाउटफुल वाला वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक है तो कंजक्शन दैट आएगा। जब वाक्य सकारात्मक है तो कंजक्शन इफ़ और वेदर आएगा। ये एग्जांपल देखिए, आई डाउट इफ़ यू विल टेक द केक इन इम्पेंडिंग कॉम्पिटिशन। मैं शक करता हूँ कि तुम संभावित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। डाउटफुल वाला वाक्य सकारात्मक है, इसलिए कंजक्शन इफ़ आएगा। He doubts whether his wife is reposing his senile parents. वह शक करता है कि उसकी पत्नी उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रही है। डाउट वाला वाक्य सकारात्मक है, इसलिए वेदर आएगा। इट इज़ डाउटफुल इफ़ या वेदर यू विल हेल्प हिम इन एडवर्सिटी। ये संदेहास्पद है कि तुम उसकी विपत्ति में मदद करोगे। जब वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक है तो कंजक्शन दैट आएगा। एक एग्जाम्पल, आई डोंट डाउट दैट यू आर माई वील एंड वो कंपेनियन। मैं शक नहीं करता कि तुम मेरे सुख दुख के साथी हो। डू यू डाउट दैट ही विल लैंड hefty मनी इन योर एडवर्सिटी। क्या तुम शक करते हो कि वह विपत्ति में तुम्हारी विपत्ति में मोटा पैसा उधार देगा। इज इट डाउटफुल दैट ही विल बैनिश ए पाकिस्तान स्पाई। क्या यह संदेहास्पद है कि वह पाकिस्तानी जासूस को देश से निकाल देगा। बैनिश, देश से निकाला करना। सेकंड कंजक्शन है आपका लाइक। इसका अर्थ होगा उसके जैसा। इसके बाद केवल शब्द आएंगे, कभी पूरा वाक्य नहीं आएगा। आई एस्टीम यू लाइक माई ब्रदर ड्यू टू योर एरुडाइटनेस। मैं तुम्हारी विद्वत्ता के कारण तुम्हारा मेरे भाई के जैसे आदर करता हूँ। सम पेशेंट्स आर डाइंग बाय इंचेस लाइक ए ज़ॉम्बी। कुछ रोगी तिल तिल करके मर रहे हैं एक जिंदा लाश की तरह। ए स्टूडेंट लीड्स लाइफ लाइक ए हर्मिट टू गार्न डेस्टिनेशन। एक छात्र अपनी मंजिल पाने के लिए एक साधु की तरह जीवन जीता है। तीसरा पॉइंट एजेज। एजेज का प्रयोग समानता बताने के लिए किया जाता है। इनके मध्य हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। इंग्लिश इज एज टफ एज मैथमेटिक्स। इंग्लिश गणित जितना कठिन है। यू शुड नॉट क्रैम वोकैब, और तुम्हें वोकैब को नहीं रटना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर एज स्टेजी एज योर जैजी सिस्टर। तुम उतने ही खूबसूरत हो जितनी तुम्हारी खूबसूरत बहन। पैरफ एंड पर्किट्यूड इज 9 days वंडर। काया और माया 4 दिन की चांदनी होती है। रशिया इज एज स्ट्रॉन्ग एज अमेरिका इन द वर्ल्ड। रशिया रूस अमेरिका समान ताकतवर है। अमेरिका कीप्स एमिकेबल रिलेशन विद इंडिया। अमेरिका जो है इंडिया से मधुर संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। फिर आपका पॉइंट है सो एज। इसका प्रयोग असमानता बताने के लिए किया जाता है। सो से पहले नोट आएगा और सो एज के मध्य पॉजिटिव डिग्री आएगी। राम इज नॉट सो स्टूपिड एज श्याम। राम उतना मूर्ख नहीं है जितना श्याम। ही हैज हॉर्स सेंस, और क्योंकि उसमें व्यवहारिक ज्ञान है। मैरीगोल्ड फ्लावर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रोज फ्लावर। गेंदे का फूल गुलाब के फूल जितना खूबसूरत नहीं होता। शुगर इज नॉट सो स्वीट एज हनी। चीनी शहद जितनी मीठी नहीं होती। आइए प्रैक्टिस के रेमर सेशन में चलते हैं। जैसे तुम एक जहरीली सांप को पकड़ोगे वैसे ही जहरीला सांप तुम्हें डस लेगा। नो सूनर विल यू कैच ए पॉइजनस स्नैक देन वेनमस स्नैक विल स्टिंग यू। नो सूनर के साथ देन आएगा और वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा जो विल यू से पहले आ गया। बड़ी मुश्किल से वह 10,000 रुपये कमाता है जब वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। हार्डली डज ही अर्न 10,000 रुपीज़ व्हेन ही टॉयल फ्रॉम नॉट टू डस। हार्डली के साथ वहन आ गया और डज का यूज ही से पहले हो गया। मेरा पड़ोसी इतना गरीब है कि मैगी कार नहीं खरीद सकता। माई नेबर इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज एन एक्सपेंसिव कार। यहाँ पर सो के साथ दैट आएगा। वह कभी कभार शराब पीता है जब उसके दोस्त शराब पीने के लिए उसे मजबूर करते हैं। सैलडम डज ही ड्रिंक बूज व्हेन हिज फ्रेंड्स कंपेल हिम टू ड्रिंक बूज। सैलडम के साथ यहाँ पर वहन आएगा। या तो तुम या तुम्हारे दोस्त भिखारी के वेश में दबे पांव उसका पीछा कर रहे हैं। आइदर यू योर फ्रेंड्स आर स्टॉकिंग हिम अंडर द गाइज ऑफ ए बेगर। यहाँ पर आइदर और का यूज़ होगा और फ्रेंड्स बहुवचन होने के कारण और के साथ आएगा और वर्ब आपकी प्लूरल आएगी।
प्रकृति और मानव का अभिन्न रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मनुष्य विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। गंदी झुग्गी झोपड़ियाँ हर जगह कुकर मुत्ते की तरह बढ़ रही है। मनुष्य अपना उल्लू सीधा करने के लिए चूहा दौड़ में भाग रहा है। वह ना तो इस गंभीर समस्या पर मंथन करता है, ना ही समस्या पर विचार करता है। अकाल और बाढ़ प्राकृतिक आपदाएं हैं। अभिन्न रिश्ता, साउंड एक्सेस, अधूरा, फ्रैगमेंटेड, छेड़छाड़ करना, टेम्पर विथ, झुग्गी झोपड़ियाँ, डर्टी, शैंटी टाउन, अपना उल्लू सीधा करना, फेदर योर ऑनेस्ट, चूहा दौड़, रेड रेस, मंथन करना, मेडिटेट, विचार करना, पॉन्डर, अकाल, डाउट, बाढ़, फ्लड, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज। नेचर एंड ह्यूमन बीइंग हैव साउंड एक्सेस, बोथ आर फ्रैगमेंटेड विदाउट ईच अदर। Human being is tampering with nature in the name of development. Dirty shanty towns are increasing like mushrooms. Human being is running in rat race to feather his own nest. He neither meditates over this problem nor ponder over this problem. Drought and deluge या flood are natural calamities. Thank you very much.